Mr. Ali Khan, please be ready with your show ending remarks as we are going live in 5, 4, 3, 2, 1. वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारे शो का अख्ताम का वक्त हुआ चाहता है। उम्मीद है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। एंड पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम एक पाकिस्तानी होने के नाते इस कौम की खिदमत के लिए अपनी पूरी जान लगा देनी है। हमारी नस्ल सिर्फ एक जॉब न मिलने के चक्रों में इस मुल्क से बाहर जाते जा रहे हैं। हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमने ही तो इसके लिए काम करना है, हमने ही तो पूरी मेहनत, लगन और कुव्वत के साथ इसके लिए काम करना है। आई होप कि आज हमने जितनी भी बातें की आप उस पर ज़रूर गौर करेंगे और इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ओके गाइस, कट। आज के लिए बस इतना ही काफी है। कट। अली सर बुला रहे हैं आपको। एंड ख्याल से यार, गुस्से में लग रहे हैं। वैसे मैसेज आया उसका। ओके जी। तो मिस्टर पेट्रियाटिक, कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपको पता है आपको इस चैनल में आए हुए कितने महीने हो गए? तकरीबन 4 महीने हो गए सर। और इन 4 महीनों में 1 टके का फायदा नहीं दे सके तुम हमारे चैनल को। क्या है ये देखें, क्या है ये? इतनी कम रेटिंग, इतनी कम रेटिंग, एक ढंग का ऐड नहीं ला सके तुम जो हमारे चैनल पे चल जाए। भैया ये न्यूज चैनल है कि इस तरह की मुहब्बे वतन बातें करने से चैनल नहीं चलते। कुछ स्पाइस लेके आओ, न्यूज बनाओ, स्टोरीज लाओ शो में, कुछ एड्स आए, कुछ रेटिंग बने। 1 महीने का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। अगर 1 महीने में तुम अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हो तो ठीक, वरना इसी को तुम अपना आखिरी नोटिस समझना। यू गॉट दैट? ओके सर। जा सकते हो तुम। So, No one. more about gel coat. जी नाजरीन, आपको यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले। पंजाब का एक छोटा सा जिला है छानपुरा, जहां के एक एमपीएस सरदार शहदाब के बेटे और उसके दोस्तों ने मुबैना तौर पर एक कॉलेज की तालिबा के साथ ज्यादती की है। मुबैना तौर पर एक कॉलेज की तालिबा के साथ ज्यादती की है और ज्यादती करने के बाद उसको घर के सामने फेंक कर फरार हो गए हैं। नाजरीन, हम आपको इस वक्त इतला दे रहे हैं, पंजाब का एक छोटा सा जिला है छानपुरा, वहां से हमारे नुमाइंदे सलीम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे तफसीलात लेते हैं। सलीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सलीम, आप हमें सुन सकते हैं? तो बताइए हमारे नाजरीन को कि आपके पास इस मामले से मुताल्लिक क्या तफसीलात हैं। नाजरीन, हमें लगता है हमारा राब्ता सलीम से मुनक़ता हो गया है। जैसे ही हमारा राब्ता सलीम से बहाल होता है। हाँ अली। अब ऐसा मेरी बात सुन, ये तू न्यूज देख रहा है, ब्रेकिंग न्यूज? जी जी वही देख रहा हूँ। हाँ चुप सुन, ये फैमिली मुझे सबसे पहले मेरे शो पे चाहिए। यार इतनी जल्दी मैं कैसे कर सकता हूँ ये? अबे मुझे नहीं पता यार, कुछ भी कर, ये मुझे सबसे पहले मेरे शो पे चाहिए। अच्छा चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। चल सेट है। ठीक है, ठीक है, ओके। इस वक्त हम अपने ज्वाइन करने वाले नाजरीन को ये बताते चले कि नाजरीन, हमारे पास इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है छानपुरा से, जो कि पंजाब का एक छोटा सा जिला है। वहां के एक एमपीएस सरदार शाहदाब के बेटे और उसके दोस्तों ने मुबैना तौर पर कॉलेज की एक तालिबा के साथ ज्यादती की है और ज्यादती करने के बाद उस तालिबा को उसके घर के सामने फेंक कर फरार हो गए हैं। हम सलीम से अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारा राब्ता उससे बहाल होगा, हम आपको इस मामले की मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हेलो। हाँ, कुछ पता चला? एक माइक और बेटा है बस। फिर तो मनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। नहीं चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर हो जाएगा।
ओके ओके, मिलता हूँ फिर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हाँ अली, वो मान गए। इतनी आसानी से? हाँ, बस कुछ वकील और इंसाफ दिलाने के वादी किए, और इस बात का जिक्र तुम अपने शो में जरूर कर देना। हाँ वो मैं कर दूंगा, ठीक है। देखो भाई, अब मेरी जिम्मेदारी तो हो गई यहाँ खत्म। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस शो को किस तरह कामयाब बनाते हो। और यार तू फिक्र ही ना कर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चल सेट। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली खान और आप देख रहे हैं सच की बात। आज का हमारा शो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको माशरे के उस रुख की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि जिसको देखकर हमें अपनी तहजीब और इक़दार के ऊपर सवाल करने पर मजबूर होना पड़ता है। आज हमारे साथ शो में वो घराना मौजूद है कि जिसकी इज्जत को एक MPA के बेटे और उसके दोस्तों ने मिलकर अपनी हवस का निशाना बनाया। जी हाँ, मैं उसी सलमा की बात कर रहा हूँ कि जिसकी खबरें आप कल से सुन रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उसकी वालदा और उसका भाई। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान। जी अम्मा जी, बताएं आपके साथ ये जुल्म कैसे हुआ? आपको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, जो दिल में क्या बताऊं बेटा, बताने को रह ही क्या गया है। अब मेरी फूल जैसी बेटी को इन दरिंदों ने नोच डाला। अम्मा जी ये कैसे हुआ? आप खुल के बताएं। मेरी बेटी रोज कॉलेज जाती थी, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। ये दरिंदे कॉलेज में उसके पीछे जाते थे। वो रोज आके बताती थी कि उसके साथ क्या होता है। हमने तो प्रिंसिपल से बेइतनी दफा शिकायत की, मगर MPA की बेटे होने की वजह से उनको कोई कुछ कह ना पाता था। मेरी बेटी को फिर भी रोज कॉलेज जाना था। हमें क्या पता था ये दरिंदे हमारे साथ ऐसा कर डालेंगे। कैमरा 2, क्लोजअप बना माँ के फेस का, सही नजर आना चाहिए, आंसू नजर आने चाहिए। कैमरा 3, आप बाई के एक्सप्रेशंस लो। आप हौसला रखें अम्मा जी, हम सब आपके साथ हैं। बोले अम्मा जी, और भी जो भी कहना चाहती हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। बस बेटा, हमें तो इंसाफ चाहिए। वो दरिंदे जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर जी, हमें न्यू ऐड मिल रहे हैं, हमें जल्दी से ब्रेक लेनी होगी। वाह यार, ग्रेट, वेरी ग्रेट हो गया ये तो। हम इसमें आपके साथ हैं। अली, बात सुन, जल्दी से ब्रेक ले ले, न्यू एड्स मिल रहे हैं, जल्दी से। और नाजरीन, अब हमारी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, मजबूरी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड हो गया यार, हमारे वजह से कुछ तो एड्स मिले, ये जबरदस्त हो गया। हाँ जी जी, हेलो, मैं हकूक़ निस्वा एनजीओ की हेड बात कर रही हूँ। अच्छा, हम आपका शो देख रहे थे और ये उसी बारे में जिस बारे में हमारी एनजीओ बात करती है। जी जी। तो क्या हमें आपके शो में अपनी राय देने का मौका मिल सकता है? और कितना एयर टाइम बाय करना चाहेंगे आप? यही कोई 4-5 मिनट। ओके मैडम, देखिए मैं आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप उनसे बात कर लें, फिर आपकी कॉल हम लाइव लेते हैं। हाँ जी, डील डन करके बताइए मुझे। हाँ अली, हाँ ब्रेक के बाद एक कॉल लेनी है ह्यूमन राइट्स की फीमेल विंग की जी, उसकी सीईओ की जी। ओके, ओवर। पानी लाओ यार अम्मा जी के लिए। Okay guys, we are coming back. 5, 4, 3, 2, 1 and we are on. वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने शो के बहुत ही नाजुक मोड़ पे थे जहाँ पे हमें सलमा की अम्मा असलियत से रोशनास करी थी। मगर इससे पहले कि हम आगे जाएं, हमारे साथ एनजीओ हकूक़ निस्वा की हेड इस वक्त लाइव फ़ोन पर ज्वाइन कर रही हैं। देखा अम्मा जी, हमने आपको कहा था कि हम आपका साथ देंगे और हमारे साथ इस वक्त हकूक़ निस्वा की हेड लाइव बात करेंगी, जो कि आपके लिए हमारे साथ मिलकर लड़ेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे सलमा के घर वालों के साथ अपना साथ ज़ाहिर करने का मौका दिया। फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है और हम सब सलमा के और सलमा के घर वालों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जी नाज़रीन, अब हमारे शो के खात्मे का वक्त हुआ चाहता है। उम्मीद है कि इस अफसोसनाक वाक़या जो हमने आज बयान किया है, इसको देखकर हुकूमत ज़रूर जागेगी और एमपीए के बेटे और उसके दोस्तों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। अम्मा जी, हम आपके साथ हैं और हम एंड तक रहेंगे आपके साथ। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। Cheers. अली, मुझे नहीं लगता था कि मेरी एक धमकी को तुम इतना सीरियस लोगे और सिर्फ 2 दिन में इतना अच्छा शो। वंडरफुल, बहुत फायदा दिया तुमने हमारे चैनल को। सर, मुझे पता था कि मुझे मेरा बड़ा ब्रेक मिल जाएगा, बस कुछ ही अरसे की बात थी। लेकिन अली साहब, ये ब्रेक अब जाया नहीं होना चाहिए, आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, मैं मेंबर पंजाब असेंबली बात कर रहा हूँ, सरदार शहदाब। मुझे आपके एंकर से बात करनी है। अच्छा अच्छा, सरदार साहब की कॉल बात करें। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी जी, अली बात कर रहा हूँ। अली खान, सुना है आज तुमने हमारे खिलाफ बड़ा शो किया है। अरे सरदार साहब, खिलाफ के आप चाहेंगे तो आपके हक में ही बात कर देंगे। हक में? वो कैसे? आज तो तुम बड़ा जहर उगल रहे थे हमारे खिलाफ। अरे सरदार साहब, आप तो जानते हैं पाकिस्तानी इमाम की याददाश्त कितनी कमजोर है। कल परसों कुछ और हो जाना है, उस पर रोना शुरू कर देंगे, फिर आपके हक में शो कर देंगे। अली खान, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। फिर बताओ, कब रख रहे हो शो हमारा? बस ये इसी क्या? हेलो अली खान, हेलो। कुछ नहीं सरदार साहब, वो सामने जरा नई होंडा सिविक का ऐड आ गया था, बड़ा दिल था कि मेरे पास भी ख्वाहिश थी बड़ी। अली खान, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, परेशान क्यों होते हो?
अरे सरदार साहब इसकी अरे अरे बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, शुक्रिया शुक्रिया। फिर बताओ किस दिन शो रखें? फ्राइडे को प्राइम टाइम पे आपका शो कर देंगे। चलो फिर जुमे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। चलें, सही है। जी नाज़रीन, हम आपको वेलकम करते हैं आज के हमारे शो में। और आज हमने हमारे शो में बुलाया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को। आए उनसे जानते हैं कि कल जो हमने मामला डिस्कस किया था सलमा का, उस इशू के बारे में इनकी क्या राय है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी, हाँ बेटा, आपने वो वकील का वादा किया था, उसका कुछ हुआ फिर? अब बात हो गई है ना वकील से। जी जी हो गई है मेरी बात, आप टेंशन ना लें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। नाज़रीन, हमने हमारे शो में आज कुछ सोशल एंड ह्यूमन राइट वर्कर्स को बुलाया। आए इनसे पूछते हैं कि इनका सलमा के साथ हुए हुए हादसे के बारे में क्या कहना है। शाहिद साहब। देखिए अम्मा जी, मेरी बात हो गई उनसे, मैं अभी जरा मसरूफ हूँ, आप टेंशन ना लें। ठीक है, ओके बाय। जी नाज़रीन, यहाँ हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले कि कराची के एक सियासी जमात के सेंटर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ने रेड की है। ये पिछले 3 महीनों में की जाने वाली दूसरी रेड है। आइए हम अपने नुमाइंदे से इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जी बहरोज, इसके बारे में आप हमें क्या मालूमात दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे उस रेड के बारे में जो कराची में की गई है। हमारे साथ उस पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। आए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी परवाशा साहिबा, क्या कहेंगे आप? यार अली, यार वो बुढ़िया बहुत तंग कर रही है यार, कॉल पे कॉल, क्या करूं यार उसका? यार उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दे। गुड आइडिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है क्योंकि आज मेरे बहुत ही पसंदीदा सियासतदानों में से एक हमारे साथ इस शो पे आए हैं। बड़े अरसे से मैं इनको दावत देने की कोशिश कर रहा था और आज ये अपने मसरूफ़ स्केड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे साथ आए हैं। ये पंजाब असम्बली के मेंबर भी हैं और CM पंजाब के मुशीर भी हैं, जनाब सरदार शहदाब साहब। वेलकम टू आवर शो सर। ये क्या है? कॉल मिला है? जी आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया जी। अरे सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया।